हेलो दोस्तों, आज हम एक फ्यूचरिस्टिक मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसमें आने वाले समय में अगर कोई भी इंसान सिंगल दिखाई देता है या उसका पार्टनर किसी और के पास चला जाता है तो उसे अपना पार्टनर बनाने के लिए सिर्फ 45 दिन का मौका दिया जाता है और अगर वो उस मौके में फेल हो जाता है तो उसे उसी की पसंद का कोई जानवर बना दिया जाएगा। अब मूवी की शुरुआत होती है और हम एक औरत को गाड़ी में बैठकर जाते हुए देखते हैं। वो अचानक से अपनी गाड़ी को रोकती है। तभी हमें जंगल में 2 गधे दिखाई देते हैं। वो उस गाड़ी से निकलती है और उनमें से एक छोटे गधे को गोलियों से भून देती है। इसके बाद हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर डेविड को देखते हैं जो कि पेशे से एक आर्किटेक्ट है और उसकी वाइफ उसे छोड़कर किसी और के पास चली गई थी, इसलिए वो सिंगल था और ये इस शहर के कानून के खिलाफ था। तभी एक गाड़ी आती है और वो डेविड को भी उसी होटल में लेकर जाती है जहां पर उन्हें पार्टनर चुनने के लिए दिया जाता था। डेविड वहां पर जाता है तो उसके साथ में एक कुत्ता भी था। असल में ये कुत्ता डेविड का नहीं था बल्कि वो तो उसका भाई ही था जो कि अपनी पार्टनर नहीं ढूंढ पाया था, इसलिए उसे ट्रांसफॉर्म करके कुत्ता बना दिया गया था। डेविड ने होटल में जाकर एक फॉर्म को फिलअप किया और वहां पर एक लड़की ने उसका इंटरव्यू लिया। वो लड़की उससे कहती है कि तुम्हारे पार्टनर के साथ तुम्हारी कोई ना कोई चीज मैच जरूर होनी चाहिए। डेविड की दूर की नजर कमजोर थी, इसलिए अब उसे ऐसी पार्टनर ढूंढनी थी जिसकी दूर की नजर कम हो। इसके बाद हम उस होटल के मैनेजर और उसकी वाइफ को उसके पास आते हुए देखते हैं जो कि इस होटल के रूल समझा रहे थे और साथ ही वो उससे पूछते हैं कि अगर तुम्हें कोई पार्टनर नहीं मिलती है तो तुम क्या जानवर बनना पसंद करोगे। जिस पर डेविड उसे जवाब देता है कि मैं केकड़ा बनना पसंद करूंगा क्योंकि केकड़े 100 साल तक जीते हैं और मुझे स्विमिंग करना आता है। डेविड का ये जवाब सुनकर मैनेजर की वाइफ काफी खुश होती है क्योंकि सभी लोग कुत्ता बनना चाहते थे, जिस वजह से उनकी सिटी में कुत्तों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और डेविड ने कुछ अलग फैसला लिया था। इसके बाद डेविड को एक रूम अलॉट कर दिया जाता है। उस रूम में एक नौकरानी छोड़ने जाती है। वो डेविड के एक हाथ को हथकड़ी से बांध देती है ताकि वो रात में मास्टरबेट ना कर सके। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे अपनी पार्टनर को पाने के लिए उसके मन में कुछ इच्छाएं बनी रहेंगी। उसी जगह पर डेविड की दोस्ती रॉबर्ट और जॉन नाम के 2 लोगों से हो जाती है। रॉबर्ट जो कि अटक अटक कर बोलता है और जॉन को पैर में कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो अच्छे से नहीं चल पाता था। अब नेक्स्ट डे सबको ऑडिटोरियम में बुलाया जाता है। ये सब लोग वहां पर बैठे हुए थे। तभी इन लोगों की नजर एक लड़की पर जाती है जिसकी नाक से हमेशा खून बहता रहता है और यहाँ पर दूसरी तरफ एक हार्टलेस महिला बैठी हुई होती है। तभी जॉन को कुछ बोलने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है तो जॉन सब लोगों को बताता है कि वो अपनी मॉम से मिलने के लिए गया था जो कि अब भेड़िया बन चुकी है और उन्होंने ही उसके पैर की ये हालत की है। पूरे दिन ये लोग पार्टनर की तलाश करते रहते लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी लड़की नहीं मिली थी जो कि इनकी तरह हो। इसी तरह शाम को पार्टी रखी जाती है तो डेविड उस लड़की को बुलाता है जिसकी नाक से हमेशा खून बहता रहता है। वो उसके साथ डांस करती है और इन्हें जल्दी एहसास हो जाता है कि इन दोनों के बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, इसलिए इनकी कोई बात आगे नहीं बढ़ पाती। अगले ही दिन इन लोगों को जंगल में भेज दिया जाता है जहां पर इन्हें भगोड़ों का शिकार करना था। ये भगोड़े वो लोग थे जो कि अपने पार्टनर को भी नहीं ढूंढ पाए थे और इन्हें कोई जानवर भी नहीं बनना था और ये लोग होटल से भागे हुए लोग थे और अगर वो शहर जाते तो पुलिस पकड़कर फिर से उस होटल में भेज देती, इसलिए ये लोग जंगल में एक गुट बनाकर रहने लगे। अब इन्हीं लोगों का शिकार करना था। शिकार करने के लिए इन्हें एक ऐसी गन दी जाती है जिससे शूट करते ही ये लोग बेहोश हो सकते थे और उन्हें फिर से होटल में लाकर जानवर बना दिया जाता था। पहले दिन डेविड एक भी शिकार नहीं कर पाया था और दूसरी तरफ वो हार्टलेस औरत जो कि एक ही दिन में 10 लोगों का शिकार करके लाई थी। इन सब का फायदा ये था कि अगले वो जितने दिनों तक शिकार करेंगे उतने ही दिन तक वो इंसान बने रहेंगे। और इस होटल के बहुत ही अलग अलग रूल थे। एक रूल ये भी था कि रोज रात को एक नौकरानी इनके कमरे में आकर मैन को सेटिस्फाइड करती थी जिससे कि उन्हें अपने पार्टनर को पाने की और ज्यादा लालसा उत्पन्न हो। इन सब के बावजूद भी अगले ही दिन डेविड मास्टरबेट करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे होटल का मैनेजर उसके हाथ को पकड़कर टोस्टर मशीन में डालकर जला देता है और अब ये लोग कहीं पर जा रहे होते हैं। उसी बस में एक लेडी होती है जिसे बटर बिस्किट बेहद पसंद होते हैं और उसे डेविड बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है तो वो उसे लुभाने की काफी कोशिश करती है लेकिन डेविड को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। लेकिन वो लेडी फिर भी कहती है कि अगर उसे पार्टनर नहीं मिला तो वो इस होटल की खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देगी। आगे हम इस मूवी में जॉन और उस लड़की को स्विमिंग करते हुए देखते हैं तो जॉन अपनी नाक पर जबरदस्त चोट मारकर खून निकाल लेता है और वो लड़की से कहता है कि देखो मुझे भी नाक से खून बहता है। और उसी शाम इन दोनों को एक पार्टनर बनाकर एक रूम में भेज दिया जाता है और दूसरी तरफ बस वाली लड़की ने खिड़की से कूदकर जान देने की कोशिश की थी।
वो दर्द से तड़प रही थी और उसे वो हार्टलेस महिला देख रही थी, लेकिन फिर भी वो उसके पास नहीं आती। तभी हम देखते हैं कि अब डेविड के पास सिर्फ 1 हफ्ता बचा हुआ है। अगर वो पार्टनर नहीं ढूंढ पाता है तो उसे केकड़ा बना दिया जाएगा। इसलिए अब उसके पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो पत्थर दिल औरत के पास जाता है और उसके साथ वैसा ही बिहेव करता है जैसे उसे भी कुछ फील नहीं होता, और वो अपना नाटक चालू रखता है। तभी उस औरत को भी उसमें कुछ दिलचस्पी आने लगती है। एक दिन ये लोग बाथ टब में होते हैं और वो डेविड को चेक करना चाहती थी, तो वो मरने का नाटक कर रही थी, लेकिन डेविड ऐसे दिखाता है जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। इसके बाद वो प्यार करने लग जाते हैं और इन दोनों को भी पार्टनर बना दिया जाता है। अब ये दोनों भी अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन उस औरत को अभी भी डेविड पर पूरी तरह से विश्वास नहीं था और वो उसे एक बार और आजमाना चाहती थी। इसलिए वो डेविड के भाई, जो कि कुत्ता बना हुआ था, उसे बहुत ही बेरहमी से पीट कर मार डालती है। डेविड जब अपने मरे हुए भाई को देखता है तो वो दिखाता है कि जैसे उसे कुछ फर्क ही ना पड़ा हो, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम में जाता है तो अपने भाई की मौत पर काफी रोने लगता है और उसे रोते हुए वो लेडी देख लेती है और वो औरत ये बात उस मैनेजर को बताने के लिए जाती है। तभी डेविड उसे बेहोश करने वाली गन से उसको शूट कर देता है और उसे उस लेडी पर इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो उसे जान से मार देना चाहता था। ये सब पास में खड़ी नौकरानी देख रही थी और वो डेविड को आश्वासन देती है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी और साथ ही डेविड की मदद करती है। और उस औरत को ये लोग ट्रांसफॉर्म रूम में ले जाते हैं, जहां पर उसे जानवर में बदल दिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि डेविड होटल से भाग जाता है और उस गैंग में जाकर मिल जाता है, जहां पर जाने के बाद उसे लगता है कि जैसे ये लोग बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो जो उसे मिल गए हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। उस गैंग की लीडर बेहद ही निर्दयी औरत थी। वो यहाँ पर रहने वाले किसी भी इंसान को प्यार करने की इजाजत नहीं देती है। अगर कोई प्यार या किसी के साथ फ्लर्ट करता है तो उसे वो बहुत बुरी सजा देती है। और इसी तरह एक कपल के लिप्स इसलिए काट दिए जाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे थे। इसी गैंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बेहद खूबसूरत है और उसकी भी दूर की नजर कमजोर थी और वो डेविड को देखते ही उससे प्यार करने लग जाती है। लेकिन इस गैंग के रूल्स बहुत सख्त होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे से सिर्फ दोस्त की तरह ही पेश आते हैं। उसी शाम होटल के लोग उन पर हमला कर देते हैं और तभी हम देखते हैं कि डेविड और रॉबर्ट आमने सामने आ जाते हैं। रॉबर्ट डेविड को बेहोश करने ही वाला था, लेकिन डेविड उसे अपनी दोस्ती का हवाला देता है। लेकिन रॉबर्ट इसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ 2 दिन बचे हुए थे और उसे कोई ना कोई शिकार तो जरूर करना था। तभी वो लड़की जो डेविड को पसंद करती है वो रॉबर्ट पर आकर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और इस तरह वो डेविड की जान बचा लेती है। दूसरी तरफ हम उस होटल की नौकरानी को इस गैंग की लीडर से मिलते हुए देखते हैं। तब हमें पता चलता है कि ये नौकरानी भी इसी गैंग में मिली हुई थी, क्योंकि वो अपने पति से खुश नहीं थी, लेकिन होटल के मैनेजर के रूल्स के अनुसार वो अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए उस होटल में होने वाली हर चीज से वो नफरत करती थी और ये लोग कब इन लोगों पर हमला करने वाले हैं इसके बारे में नौकरानी इस गैंग की लीडर को पहले ही बता दिया करती थी। भगोड़े गैंग का एक और नियम था कि हर हफ्ते कोई ना कोई एक कपल बनकर शहर जाता है और खाने का सामान लेकर आता है। इस बार बारी डेविड और उस सुंदर लड़की की थी। ये दोनों शहर में जाते हैं और सामान खरीद रहे होते हैं। तभी डेविड उस लड़की से थोड़ा दूर हो जाता है और वहां पर पुलिस आती है। वो डेविड से पूछताछ करने लगती है और उसकी शादी के कागज उसे मांगने लगती है। तभी वो लड़की आकर डेविड को किस करती है और उसे बचाकर वहां से ले जाती है। और अब ये लोग उस होटल पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और वो नौकरानी की मदद से उस होटल में पहुंच जाते हैं। वो सबसे पहले उस होटल के मैनेजर और उसकी बीवी के रूम में पहुंचते हैं, जहां पर ये लोग उसे बंदी बना लेते हैं और वो मैनेजर के सामने शर्त रखते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें अपनी बीवी को गोली मारनी होगी। तब हमें पता चलता है कि मैनेजर को अपनी बीवी से कोई प्यार नहीं था। वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी वाइफ पर गोली चला देता है, लेकिन उस गोली से मैनेजर की वाइफ की मौत नहीं होती है, क्योंकि इन लोगों ने उस बंदूक में कोई गोली रखी ही नहीं थी, बल्कि वो तो ये दिखाना चाहते थे कि ये लोग वास्तव में एक दूसरे के साथ खुश नहीं है और ये जो भी इस होटल में कर रहे हैं वो बेहद ही गलत काम है। और इसके बाद ये लोग जॉन और उस नाक से खून बहने वाली लड़की के रूम में पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर डेविड जॉन की सच्चाई बता देता है कि जॉन की नाक से खून नहीं बहता, बल्कि वो तो जानवर बनने से बचने के लिए वो ढोंग किया करता था। ये सब करने के बाद ये लोग सब अपने जंगल में वापस आ जाते हैं और अब डेविड और वो लड़की एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। अपनी नई जिंदगी जीने के लिए वो यहाँ से भाग जाना चाहते हैं, लेकिन ये सब बातें वो लड़की अपनी डायरी में लिख देती है और ये डायरी गलती से इनकी लीडर के पास पहुंच जाती है। वो पूरी डायरी को पढ़ती है, लेकिन वो इस लड़की या डेविड से कुछ नहीं कहती, बल्कि कुछ दिनों तक इंतजार करती है और उसके बाद उस लड़की से कहती है कि मैं तुम्हारी आंख का इलाज कराने के लिए तुम्हें शहर लेकर जाऊंगी
और वहां पर ले जाकर वो उसे अंधा बना देती है। ऐसा करने के पीछे उसका ये कारण था कि अगर वो अंधी हो जाएगी तो डेविड इसे प्यार नहीं करेगा और जो इसने इस ग्रुप में रूल्स बना रखे हैं वो हमेशा कायम रहेंगे। अब धीरे धीरे उस लड़की को भी एहसास होने लगा था कि उसकी आंख की रोशनी जा चुकी है। इस बात का गुस्सा निकालने के लिए वो लीडर को मारने के लिए जाती है, लेकिन बीच में नौकरानी आ जाती है, जिस वजह से वो चाकू नौकरानी के पेट में लग जाता है और नौकरानी मर जाती है। लेकिन इतना सब होने पर लीडर फिर भी कुछ नहीं कहती, बल्कि उस लड़की को डेविड के पास भेज देती है। डेविड को पहले तो वो लड़की कुछ नहीं बताना चाहती थी, लेकिन फिर उसे ये सब कुछ बताना पड़ता है। लेकिन अब डेविड उसका साथ देने का फैसला कर चुका था, इसलिए वो उसकी सूंघने और सुनने की शक्ति बढ़ाने के लिए काम करने लगता है। अब ये दोनों लीडर को मारने का फैसला करते हैं। उसे एक दिन बेहोश करके एक गड्ढे में फेंक देते हैं और तभी वहां पर काफी सारे जंगली कुत्ते आ जाते हैं और उसे नोच कर खाने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये लोग अपना भेष बदलकर शहर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी इन दोनों का इसी तरह से साथ रहना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये सरकार के नियमों के खिलाफ था। अगर वो लड़की अंधी थी तो इसी तरह डेविड को भी अंधा होना पड़ेगा ताकि वो दोनों साथ रह सकें। डेविड वहीं एक वेटर से चाकू मंगाता है और वॉशरूम में जाकर अपनी आंख में मारने ही वाला होता है और तभी इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।